नमस्कार मित्रों। आज के युग में कुछ मनुष्यों के भीतर छिपा लोभ, भय और अहंकार समाज की शांति को लूटने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की दृष्टि में हर संपत्ति से जुड़ा अपराध एक जैसा नहीं होता। जो सामान्य व्यक्ति केवल चोरी समझता है, न्याय शास्त्र उसे अलग अलग रूपों में पहचानता है। चोरी, लूट और डकैती, इन तीनों अपराधों में केवल धन का हरण नहीं होता, बल्कि कहीं विश्वास टूटता है, कहीं सुरक्षा की भावना छिन्न हो जाती है और कहीं पूरे समाज में भय का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता इन अपराधों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। आइए इन तीनों अपराधों का वास्तविक स्वरूप और इनके लिए निर्धारित विधिक दंड सजा के प्रावधानों को समझते हैं। दृश्यमान संसार में मर्यादा, विधि और अपराध का भेद सूक्ष्मता से दृष्टिगोचर नहीं होता। जिसे लोकमानस केवल धन की हानि समझता है, वास्तव में न्याय के विधान में उसके तीन प्रतीक रूप चोरी, लूट और डकैती दिए गए हैं। जैसे आत्मा, मन और बुद्धि भिन्न होकर भी चेतना से जुड़े हैं, वैसे ही ये तीनों अपराध भय, बल और संख्या की मात्रा से भिन्न है। आइए आज के आधुनिक युग के दृष्टांतों से भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी के दर्पण में इस सत्य को आध्यात्मिक, विधिक और भावनात्मक तरंगों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की। चोरी का सूक्ष्म स्वरूप और उसका राजदंड, थेफ्ट एंड पनिशमेंट। हर बड़ा अपराध मनुष्य के अंतर्मन में जन्म लेने वाले एक छोटे से विकार से शुरू होता है। जब लोभ चुपके से किसी की वस्तु पर अधिकार करने की प्रेरणा देता है, तब जन्म लेती है अपराध जगत की पहली सीढ़ी, चोरी। आइए इसके सूक्ष्म स्वरूप को समझते हैं। जब मनुष्य के भीतर का लोभ जब मनुष्य के भीतर का लोभ जागृत होता है और वह किसी अन्य की निष्ठा या परिश्रम से अर्जित वस्तु को उसकी चेतना, सहमति के बिना दुर्भावना पूर्वक ले लेता है, तो वह आत्मा के धरातल पर प्रथम पतन करता है। इसे ही चोरी कहते हैं। इसमें कोई भौतिक हिंसा नहीं होती, केवल विश्वासघात होता है और कपट का अंधकार होता है। कल्पना कीजिए, एक महानगर की तीव्र गति से चलती मेट्रो ट्रेन में एक युवक यात्रा कर रहा है। उसकी जेब में उसका स्मार्टफोन है, जिसमें उसकी जीवन भर की संचित भावनाएं हैं। एक अन्य व्यक्ति अत्यंत चतुराई से बिना किसी भय या शस्त्र के उस दूरभाष को उसकी जेब से निकाल लेता है। यात्री को आभास तक नहीं होता। यही चोरी है। पुरातन विधान आईपीसी में धारा 378 में इसको परिभाषित किया गया और धारा 379 में दंड के प्रावधान को बताया गया है। नूतन विधान बीएनएस में धारा 303 उपधारा 2 के अंतर्गत इसको परिभाषित और दंड के प्रावधान को बताया गया है। आईपीसी 379 के अनुसार इस कृत्य के लिए अपराधी को किसी एक अवधि, जिसके लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। बीएनएस 303 उपधारा 2 के अनुसार नूतन संहिता में भी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। विशेष परिस्थिति में यदि संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम हो और अपराधी प्रथम बार पकड़ा गया है, तो सामुदायिक सेवा का भी उपबंध है। इसमें पीड़ित को शारीरिक आघात नहीं लगता, परंतु उसकी सुप्त चेतना को यह आघात लगता है कि संसार में अदृश्य कपट व्याप्त है। यह मनुष्य के आपसी विश्वास का हनन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परंतु जब यही लोभ अपनी मर्यादा खोकर साक्षात भय का रूप ले लेता है, तब यह अपराध एक अत्यंत भयानक मोड़ लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं उस भयावह सत्य की ओर जिसे लूट कहा गया है। लूट का प्रचंड वेग और उसका कठोर दंड, रॉबरी एंड पनिशमेंट। परंतु जब यही लोभ अपने छिपे हुए स्वरूप को त्याग कर खुले भय और बल का आवरण धारण कर लेता है, तब अपराध केवल संपत्ति का हरण नहीं रह जाता, बल्कि मनुष्य की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर सीधा आघात बन जाता है। यही लूट है। लूट जब कपट का स्थान साक्षात भय और तत्काल बल ले लेते हैं, तो आत्मा भय से कांप उठती है। लूट केवल धन का जाना नहीं, यह मनुष्य के आत्मसम्मान और उसकी सुरक्षा की भावना की साक्षात हत्या है। इसमें अपराधी पीड़ित के सम्मुख आकर साक्षात मृत्यु, उपहित चोट या दोषपूर्ण अवरोध का तत्काल भय दिखाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रात्रि के अंधकार में एक युवती अपने कार्यालय से लौट रही है। सुनसान मार्ग पर 2 बाइक सवार उसका मार्ग रोकते हैं। एक अपराधी उसकी ग्रीवा गर्दन पर तीक्ष्ण छुरी रख देता है और कहता है, जो कुछ भी आभूषण और धन है उसे सौंप दो, अन्यथा जीवन का अंत निश्चित है। भय से व्याकुल वह युवती अपने कंगन उतार कर दे देती है। यहाँ सम्मुख भय, तत्काल चोट की आशंका है। यही लूट है। इसमें अपराधी की संख्या 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। पुरातन विधान की धारा 390 में इसको परिभाषित किया गया और धारा 392 में इसके दंड को बताया गया है। नूतन विधान
के अंतर्गत धारा 309 के अंतर्गत इसको परिभाषित और दंड के विधान को बताया गया है। आईपीसी 392 के अनुसार सामान्य लूट के लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और साथ ही आर्थिक दंड जुर्माने का प्रावधान है यदि यह कृत्य सूर्य अस्त होने के पश्चात और सूर्योदय होने के पूर्व किसी महामार्ग हाईवे पर किया जाए तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। बीएनएस धारा 309 उपधारा 4 के अनुसार इस नूतन संहिता में भी अपराधी को 10 वर्ष तक की कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच राजमार्ग पर लूट करने पर इसे 14 वर्ष तक कारावास में बदला जा सकता है। यह पीड़ित की आत्मा को गहरे आघात में ढकेल देता है। यह धन तो होता ही है, वह धन तो खोता है, साथ ही समाज पर उसका विश्वास सदैव के लिए खंडित हो जाता है। इसमें आत्मसम्मान और प्राणों का भय समाहित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किंतु विधि का विधान यही समाप्त नहीं होता। जब यही आसुरी शक्ति संगठित होकर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए सामूहिक रूप धारण करती है तब न्यायशास्त्र उसे सबसे गंभीर संज्ञा देता है। चलिए उस अंतिम और सबसे विकराल रूप को देखते हैं, डकैती का सामूहिक तांडव और उसका चरम दंड। डकैती एंड पनिशमेंट। जब वो पाप एकाकी नहीं रहता वरन एक संघ का रूप ले लेता है तो वह डकैती कहलाती है। न्याय के ग्रंथ कहते हैं जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर भय का साम्राज्य स्थापित करते हैं तो वह समाज की सामूहिक चेतना पर आघात करते हैं। यह सामूहिक असुरक्षा की पराकाष्ठा है जब अपराधियों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाती है और वे संयुक्त रूप से मिलकर लूट का कृत्य करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो वह लूट महापाप का रूप लेकर डकैती बन जाती है। यह समाज की शांति और व्यवस्था पर सीधा धावा है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दोपहर के समय एक व्यस्त बैंक में जहां सैकड़ों लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने आए हैं, अचानक 5 या 6 नकाबपोश युवक अस्त्र शस्त्र के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। वो चिल्लाते हैं, सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाते हैं और पूरे बैंक के कर्मचारियों तथा ग्राहकों को बंधक बनाकर तिजोरी से करोड़ों रुपए समेटकर पलायन कर जाते हैं। यहाँ संख्या बल 5 या अधिक है और सामूहिक आतंक है। यही डकैती है। पुरातन विधान की धारा 391 में, आईपीसी में धारा 391 में इसको परिभाषित किया है और धारा 395 में दंड के विधान को बताया गया है। नूतन विधान बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में धारा 310 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है और दंड को बताया गया है। आईपीसी 395 के अनुसार डकैती का कृत्य समाज के लिए अत्यंत घातक माना गया, इसलिए इसके लिए आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और साथ ही आर्थिक दंड जुर्माने का भुगतने का कड़ा प्रावधान है। बीएनएस धारा 310 और उपधारा 2 के अनुसार नूतन संहिता में भी इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना सुनिश्चित किया गया है। यह समाज में सामूहिक भय उत्पन्न करता है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव यह है कि मानव समाज एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संहार होता है। यह समाज की सामूहिक चेतना पर आघात है। हमने अपराध के तीनों रूपों को देखा, कहीं छिपा हुआ लोभ, कहीं प्रत्यक्ष भय और कहीं संगठित आतंक, किंतु इन सब के बीच एक गहरा सत्य छिपा है जिसे समझे बिना न्याय का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं। आइए अंतर्मन के न्यायालय में प्रवेश करें। कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। दंड चाहे राजा का हो या ईश्वर का, अपराध की प्रकृति के अनुसार ही तय होता है। चोरी में लोभ, लूट और क्रोध और भय है और डकैती में अहंकार और सामूहिक विनाश की भावना है। भारतीय न्याय संहिता ने धाराओं के अंक भले बदल दिए परंतु न्याय का शाश्वत सिद्धांत आज भी वही है। अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि आत्मा की मर्यादा का भी हनन है। चोरी विश्वास को तोड़ती है, लूट साहस को छीनता है और डकैती समाज की एकता को घायल करती है। इसलिए धर्म और न्याय का मार्ग केवल दंड के भय से नहीं बल्कि सदाचार की चेतना से अपनाना चाहिए, क्योंकि युग बदल सकते हैं, धाराएं बदल सकती हैं, कानून की पुस्तकें भी बदल सकती हैं, परंतु न्याय का सनातन सिद्धांत कभी नहीं बदलता। यतो धर्मस्थो जयः। जहां धर्म और न्याय है वहीं विजय है।